दोस्तों, मैं हूँ अंग्रेज। मैं जा रही हूँ भारत पे कब्जा करने। पहले मैं वहाँ के राजाओं के तलवे चाटूंगा, फिर फूट डालो और राज करूंगा। ये मैं नहीं कह रही, ये एआई वीडियो द्वारा दिखाया जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखें। एक घमंडी अंग्रेज अधिकारी समुद्र के बीच खड़ा था। उसकी नजर भारत के नक्शे पर थी। उसकी आंखों में लालच था और होठों पर एक खतरनाक मुस्कान। वो कहता है, मैं जा रहा हूँ उस देश को जीतने जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती है। उस समय भारत सच में सोने की चिड़िया था। यहाँ धरती सोना उगलती थी, नदियां जीवन देती थी और शहर धन, संस्कृति और वैभव से चमकते थे। हरे भरे खेतों में किसान मेहनत करते, सुनहरी फसलें लहराती। हर तरफ शांति और समृद्धि थी। भारत के मसालों की खुशबू, काली मिर्च, हरी इलायची, दालचीनी इतनी कीमती थी कि दूर दूर तक इसकी चर्चा थी। और दूसरी तरफ यूरोप, ठंडी रातें, भूखे लोग, जमे हुए मांस का गुजारा जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। यहीं से जन्म हुआ लालच का रूप लिया और दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव रखी। सन 1657 में एक अंधेरे कमरे में कुछ अंग्रेज व्यापारी गुप्त बैठक कर रहे थे। टेबल पर नक्शे फैले हुए थे। मोमबत्ती की रोशनी में एक फैसला लिया गया। भारत जाना है। इसी के साथ महारानी एलिजाबेथ ने एक फरमान पर हस्ताक्षर किए और जन्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना, यह केवल एक कंपनी नहीं थी, यह एक ऐसा विचार था जो तराजू लेकर निकला था, लेकिन जिसकी नजरें तलवार पर थी। ब्रिटेन से भारत तक का सफर आसान नहीं था। एक ऐसी कंपनी जो आगे चलकर एक देश की किस्मत बदल देती। अब कहानी भारत की धरती पर आती है। एक विशाल जहाज हेक्टर सूरत के बंदरगाह पर पहुंचता है। भारतीय व्यापारी उत्सुक है और अंग्रेज अपने विश्वास से भरे विलियम हॉकिंस जहाज से उतरते हैं और सीधे मुगल दरबार की ओर बढ़ते हैं, जहाँ जहांगीर का भव्य दरबार सजा था। सोना, हीरे महल और बीच में बैठा है हिंदुस्तान का बादशाह। अंग्रेज झुकते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। पुर्तगाली व्यापारी अंधेरे में साजिश रच रहे थे। उन्हें डर था कि अंग्रेज उनका व्यापार छीन लेंगे। तभी आता है एक खिलाड़ी, थॉमस। वो एक साधारण व्यापारी थे नहीं थे, वो एक मंझे हुए कूटनीतिज्ञ थे। वो उपहार लाता था, रेशमी कपड़े, शराब, पेंटिंग्स। जहांगीर प्रभावित होता और एक कागज जो भारत की किस्मत बदल देता है। अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति मिल जाती है और सूरत में उसकी फैक्ट्री पहली फैक्ट्री बनती है। धीरे धीरे भारत के नक्शे पर एक एक करके अंग्रेज ठिकाने उभरने लगते हैं। मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता, फोर्ट विलियम खड़ा होता है। अब ये व्यापारी सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, अब कहानी मोड़ लेती है। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला युवा, तेज और साहसी थे, लेकिन सामने है एक चालाक खिलाड़ी, रॉबर्ट क्लाइव। अंधेरे कमरे में एक साजिश रची जा रही थी। मीर जाफर एक गुप्त हाथ मिलाता है। अंग्रेजों से धोखा तय हो जाता है। फिर प्लासी का युद्ध शुरू हुआ। बारिश हो रही है, सैनिक खड़े थे, तनाव अपने चरम पर थे, लेकिन मीर जाफर की सेना चुप खड़ी रहती। सिराज की आंखों में हैरानी, धोखा और टूटता विश्वास, और फिर हार। सिराज भागता है। अंधेरे आसमान के नीचे एक टूटा हुआ राजा। अब अंग्रेज असली खेल शुरू करते हैं। मीर जफार को कठपुतलियां बना दिया जाता है। अक्सर का युद्ध और राजाओं की हार होती है। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं, शासक बन चुके थे। वो किसानों से टैक्स वसूलते थे, गरीब और गरीब हो जाता था। बुनकरों के कर्जे लूटे जाते थे, टूट जाते थे, खाली हाथ हो जाता था। और उधर इंग्लैंड के मैनचेस्टर में मशीनें कपड़ा उगल रही थी, रेलवे बनती थी, लेकिन जनता के दिल नहीं, सिर्फ माल लूटने के लिए। नील की खेती, किसानों पर जो थोड़े दर्द, मजबूरी और फिर अकाल। सूखी जमीन, भूख से तड़पते लोग, हड्डियां में बदलते शरीर। एक तरफ अंग्रेज की शाही दावत, दूसरी तरफ मरता हुआ भारत। लेकिन हर अत्याचार एक चिंगारी बदलता है। 1857 में मंगल पांडे गोली चलाता है। क्रांति की आग भड़क उठती है। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार, पीठ पर बच्चा, हाथ में तलवार। एक जंग जो इतिहास बन जाती है। चारों तरफ विद्रोह, आग, युद्ध गिराता है। जलियांवाला बाग, शांत सभा, परिवार, बच्चे। अचानक जनरल डायर आदेश देता है, फायर गोलियां। तीखे खून बहने लगी। इतिहास का सबसे दर्दनाक पल था, लेकिन भारत अब जाग चुका था। गांधी जी सादगी, सत्य, अहिंसा, लाखों लोग उनके साथ चलते थे। भगत सिंह हंसते हुए मौत के गले लगा लिए। सुभाष चंद्र बोस
आजाद सी फौज के साथ आगे बढ़ते हैं। नौसेना विद्रोह, झंडा बदलता और फिर 1947 विभाजन का दर्द। तो घर छोड़ते हुए ट्रेन, आंसू बिछड़ना, लेकिन 15 अगस्त 1947 लाल किले पर तिरंगा लहराया। फिर जयकार करती सूरज एक नए भारत पर उगता है। अंग्रेज जहाजों में लौट जाते हैं और एक नया भारत जन्म लेता है, आधुनिक, मजबूत, आशाओं से भरा हुआ था। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक ऐसी चेतावनी है कि अगर हम एकजुट नहीं रहे तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।